नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। दोस्तों, भूत प्रेतों का नाम सुनकर सबसे पहले इंसान के मन में एक डर आ जाता है। तो अगर आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊं जो भूत डराता नहीं, उनकी मदद करता है, तो कैसा रहेगा? आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसी बातें कर रही है, भूत और दया दिखाए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए सुनते हैं आज की कहानी। मनोज, जो बीए पास कर चुका है, हाल ही में एक कस्बे में गया। ऐसा कस्बा जो धीरे धीरे शहर का रूप ले रहा था। कई जगह नई नई बिल्डिंगें खड़ी हो रही थी। कहीं कहीं एकदम से सन्नाटा पसरा था। दूर दूर तक एक भी घर नहीं, एकाध घर कहीं कच्ची झोपड़ियां नजर आ रही थी। दरअसल मनोज का बड़ा भाई रमेशर इस कस्बे में दैनिक मजदूरी का काम करता था। उसने ही मनोज को काम के सिलसिले में बुलवाया था। मनोज बीए पास था और उसके भाई ने उसे बताया था कि इस कस्बे में उसे सुपरवाइज़र की नौकरी मिल जाएगी, और इसके लिए उसने एक दो लोगों से बात भी की थी। जून की तपती दोपहरी में मनोज साइकिल दौड़ाता हुआ भाई द्वारा दिए गए पते की ओर भागा चला जा रहा था। उबड़ खाबड़ रास्ते पर वह तेजी से साइकिल चला रहा था। वह पसीने से पूरा भीग चुका था। पास ही में दिख रही एक छोटी सी दुकान की ओर वह बढ़ चला। उसने दुकानदार को कागज पर लिखा पता दिखाया और दुकानदार के बताए हुए कच्चे रास्ते पर फिर से आगे बढ़ने लगा। अभी मनोज थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि उसे 8-10 साल का एक लड़का मिला। लड़के ने हाथ दिखाकर मनोज को रुकने का इशारा किया और कहा कि अंकल, मुझे भी ले चलेंगे क्या? मनोज रुककर वह पता दिखाया और बताया कि उसे यहाँ पहुँचना ज़रूरी है। फिर उस लड़के ने कहा कि यह पता उसे पता है और उसे उधर ही जाना है। फिर क्या था, मनोज ने उस लड़के को साइकिल पर आगे बिठा लिया और उससे कुछ बातें करते हुए आगे बढ़ने लगा। लगभग 5-7 मिनट के बाद लड़के ने मनोज को एक बन रही बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए बताया कि यह वही बिल्डिंग है जिसका पता आप पूछ रहे थे। फिर लड़के ने कहा कि अंकल, पहले आप अपना काम कर लें, फिर मेरा घर थोड़ा और आगे है, वहाँ मुझे छोड़ देना। मनोज ने हामी भर दी और अपनी साइकिल को उस बन रही बिल्डिंग की तरफ मोड़ दी। बिल्डिंग के पास पहुँचते ही उसे एक आदमी मिल गया जो शायद वॉचमैन था। मनोज ने उस व्यक्ति को वह कागज़ दिखाया और पूछा, पता यहीं का है ना? वॉचमैन ने हाँ करके पूछा कि आपको किससे मिलना है? इस पर मनोज ने वॉचमैन से कहा कि मुझे मिश्रा जी से मिलना है। वॉचमैन ने कहा, मिश्रा जी तो यहीं थे पर अभी निकल गए, अब वे 1 घंटे के बाद ही मिलेंगे। कोई बात नहीं, मैं फिर से 1 घंटे में आ जाऊंगा। जब मिश्रा जी आए तो आप बता दीजिएगा कि रमेशर का छोटा भाई मनोज आया था। मैं ज़रा इस बच्चे को इसके घर पर छोड़कर आता हूँ। वॉचमैन ने पूछा, किस बच्चे को? इस पर मनोज ने उसे 8-10 वर्षीय बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे? वॉचमैन को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उसे कोई बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसने बात को टालने के लिए कह दिया कि ठीक है, जाओ, पर 1 घंटे में आ जाना, क्योंकि मिश्रा जी आने के 2-3 घंटे बाद फिर यहाँ से निकल जाएंगे। मनोज हामी भरते हुए साइकिल मोड़ने लगा। अभी भी वॉचमैन मुंह सिकोड़ते हुए मनोज को देखे जा रहा था। मनोज बच्चे के बताए हुए रास्ते पर फिर से साइकिल दौड़ाने लगा। लगभग 20-25 मिनट साइकिल दौड़ाने के बाद वह एक सुनसान इलाके में पहुंचा। इस इलाके की ज़मीन पूरी तरह से उबड़ खाबड़ और जंगली थी। जगह जगह झाड़ियां आदि उगी हुई थी। कहीं कहीं कुछ छोटे बड़े गड्ढे भी थे। मनोज ने कौतूहल से उस बच्चे से पूछा कि क्या तुम इस इलाके में रहते हो? बच्चे ने हाँ कहते हुए कहा, हाँ अंकल, मैं इसी इलाके में रहता हूँ। फिर सामने खंडहर जैसी जगह की ओर इशारा करते हुए कहा, अंकल, मैं वहीं रहता हूँ, आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए, अब मैं चला जाऊँगा। मनोज के दिमाग में मिश्रा जी से मिलना ज़रूरी था, कहीं देर न हो जाए, उसके दिमाग में यही बात चल रही थी। अस्तु उसने बच्चे से और कुछ पूछे बिना ही बच्चे को वहीं उतारकर तेजी से साइकिल मोड़कर फिर उसी रास्ते पर वापस साइकिल दौड़ाने लगा। 20-25 मिनट साइकिल दौड़ाने के बाद वह फिर से अपने पते पर आ गया। वॉचमैन ने बताया कि मिश्रा जी आ गए हैं और इतना कहते हुए उसे लेकर उस बन रही बिल्डिंग के अंदर पहुंचा।
अंदर मिश्रा जी कुछ लोगों से बातें कर रहे थे। वॉचमैन ने मनोज का परिचय दिया। फिर मिश्रा जी से बातचीत हुई और यह कहने के बाद कि कल से तुम काम पर आ जाना। प्रसन्न मन से मनोज मिश्रा जी का धन्यवाद करते हुए उस बिल्डिंग से बाहर निकल गया। बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद मनोज काफ़ी शांति महसूस कर रहा था, क्योंकि वह लगभग 15-20 दिनों से काम की तलाश में इधर उधर भाग रहा था। वह साइकिल के पास आकर स्टैंड पर से साइकिल उतारा और उसे डुगराते हुए ही आगे बढ़ने लगा। अब उसे भूख सता रही थी, क्योंकि लगभग वह सुबह का निकला था और शाम हो गई थी और उसने एक बूंद पानी भी नहीं पिया था। साइकिल डुगराते डुगराते वह फिर से उसी दुकान पर आ गया। वह कुछ खाने के लिए दुकान के अंदर चला गया। दुकान में पहुंचकर उसने एक कप चाय और कुछ बिस्किट मंगवाए। चाय पीते पीते अचानक उसकी नज़र एक खम्भे से टंगी फोटो पर पड़ी, जिस पर फूल माला चढ़ाया गया था। बच्चे की फोटो और उस पर चढ़ी फूल माला देखकर मनोज धीरे से दुकानदार से पूछा कि यह लड़का आपका है क्या? दुकानदार ने उदास मन से हामी भरते हुए कहा, हाँ बाबू, यह मेरा ही लड़का है। अभी इसकी उम्र ही क्या थी, दुनिया भी ठीक से नहीं देख पाया था, पर भगवान की मर्जी के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती। दुकानदार की इतनी बातें सुनने के बाद मनोज धीरे से उठा और उस फोटो के पास पहुंचकर गौर से उसे देखने लगा। फोटो को गौर से देखने के बाद अचानक उसे कुछ याद आया और उसके चेहरे पर घबराहट के साथ ही पसीना भी आ गया। उसके पूरे शरीर में कंपन शुरू हो गई। दुकानदार ने मनोज को देखकर कहा कि बाबू, सबको जाना है पर समय से जाना अच्छा लगता है। यह मेरा लड़का बहुत ही होनहार और उपकारी था, सबकी सहायता करता था, यहाँ तक कि अपरिचितों की भी। इस एरिया के सभी लोग इसे बहुत ही चाहते थे। इसे इस एरिया के बारे में सब कुछ पता था। जब भी कोई अनजाना कोई पता पूछता तो यह केवल पता ही नहीं बताता, अपितु उस व्यक्ति को उस पते पर छोड़कर आता था। इसकी वजह से भी सभी लोग इसे बहुत प्यार करते थे। लगभग 1 महीने पहले की बात है। एक दिन अनजाना मेरी दुकान पर आया। उसे उस जगह जाना था जहाँ से आप आ रहे हैं। मेरा बेटा उस अजनबी को लेकर वहाँ पहुँचा। उस दिन उस बिल्डिंग के दूसरे महल्ले पर पैट आदि बांधने का काम चल रहा था। पता नहीं मेरे बेटे के दिमाग में क्या आया कि वह एक पैट पर चढ़ गया। अभी वह पैट पूरी तरह से बांधा नहीं गया था। उसका पैर फिसला या पता नहीं क्या हुआ, वह पैट पर से गिर पड़ा और वहाँ से कुछ लोग उसे लेकर अस्पताल तक पहुँचते तब तक उसके प्राण पखेरु उड़ चले थे। इतना कहने के बाद वह दुकानदार की आंखें डबडबा गई। मनोज समझ नहीं पा रहा था कि इस दुकानदार को कैसे बताएं कि अभी इसी लड़के ने उसे उस पते तक पहुंचाया था। अभी मनोज कुछ बोले इससे पहले ही वह दुकानदार फिर बोल पड़ा, फिर बाबू, हमने उस बच्चे को दफना दिया। दुकानदार ने बातों ही बातों में यह भी बता दिया कि उसने उसके लड़के को उसके थोड़ा दूर आगे ही दफनाया था, जहां मनोज उस बच्चे को छोड़कर आया था। फिर अचानक मनोज के भी आंसू निकल पड़े। वह रोते हुए दुकानदार से कहा कि काका, यह लड़का आज भी हमें उस पते पर पहुंचाया है और जहां आप बता रहे हैं उसी दफनाई हुई जगह पर मैं उसे छोड़कर आया हूं। उस लड़का बता रहा था कि वो वहीं पर रहता है, पर मैं इसके साथ इसके रहने की जगह पर नहीं गया था। अब वो दुकानदार भी फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, बाबू, ज़रूर वह मेरा ही मुन्ना होगा, क्योंकि कल भी इसने किसी को किसी के पते पर पहुंचाया था। पर जब उस व्यक्ति ने बताया था तो मैं बोल पड़ा था कि यह नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे लड़के को गए हुए 1 महीने हो चुके। पर आज जब आपके साथ यह घटना घटी तो मुझे यकीन हो गया कि वह मेरा ही मुन्ना होगा। वह मुर्दहिया से आकर अपनी इस दुकान के आसपास ही रहता होगा। अभी दुकानदार और मनोज की बात चल ही रही थी कि मनोज के पते वाला वो वॉचमैन भी वहाँ चाय पीने आ गया। उसे देखते ही दुकानदार उसे चाय देने लगा। वॉचमैन ने चाय पीते हुए मनोज से पूछा, मनोज बाबू, ज़रा बताइए, आप मेरे पास आए थे तो मैंने किसी को भी आपके साथ नहीं देखा, फिर भी आप बोल रहे थे कि इस बच्चे को छोड़ने जा रहा हूँ। इस पर दुकानदार फिर से रो पड़ा और कहा कि वॉचमैन बाबू, वो मेरा ही मुन्ना था, इसलिए शायद आपको दिखाई नहीं दिया।
अब वॉचमैन को भी सारी बातें क्लियर हो गई थी, क्योंकि उसने पिछले 15-20 दिनों में कितने अपरिचितों को कहते सुना कि बच्चे को छोड़कर आ रहा हूँ। कहानी कहानी होती है, यह कहानी भी कहानी है, यह पूरी तरह से काल्पनिक। मुझे इस बात का पता ज़रूर चला कि वो बच्चे की आत्मा सचमुच लोगों की मदद करना चाहती थी, और ऐसे बहुत कम ही होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और भी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।